हमारा देश परंपराओं का देश है, जहां सालों से चली आ रही परंपराएं आज भी निभाई जा रही हैं। ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन होली के 5 दिन तक करेरा के सिरसौद गांव में होता है, जिसमें महिलाओं की बरसती लट्ठों के बीच पुरुष 25 फीट ऊंचाई की लकड़ी पर चढ़ते हैं। क्या है माजरा, देखिए यह खास रिपोर्ट। जमीन से लगभग 25 फुट की ऊंचाई की लकड़ी के खंभे पर चढ़ा यह युवक लकड़ी के ऊपरी छोर पर बंधे गुड़ की पोटली व पैसे खोल रहा है। इस व्यक्ति के लिए गुड़ तक पहुंचने के लिए किस तरह महिलाओं के बरसते डंडों को सहन करना पड़ रहा है, यही भी देख लीजिए आप। दरअसल करेरा के गांव सिरसौद में यह परंपरा पुरखों के ज़माने से चली आ रही है। जब 900 साल पहले इस गांव को बसाया गया था, जिसको लोग आज भी निभाते हैं। आयोजन स्थल पर पहले एकता के लिए इमली के पेड़ का झाड़ लाया जाता है, जिसे लोग अपनी अपनी ओर खींचते हैं। इसके बाद शुरू होती है फाग, जिसमें गांव की महिलाएं व पुरुष हिस्सा लेते हैं। पुरुष हंसी मजाक करते हैं, बल्ली पर गुड़ तोड़ने चढ़ते हैं, तो महिलाएं लठ मार करके उन्हें रोकती हैं। जो सिरसौद बसाई थी कंदर सिंह राजपूत ने, लोधी ने, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चलता है जो 900 वर्ष पहले से चली आ रही है। वो ईरता के लाने जो निबली खींचती है, निबला के गुड़ तोड़ने की ये परंपरा है कि जो बल्ली पे चढ़ जाए उसे इनाम के लिए है वो पताका फहराया गया था हमारे दुकराने कंदर सिंह ने कि हमारे जब हमारी जीत हो गई, जीत के बारे में जो गुड़ बांधा जाता है कि जो विजयी भाई हमारी विजयी होने के बाद में वो गुड़ टूटता है और वो रुपया बांधते, उसमें इनाम दी जाती है गुड़ तोड़ने वाले को लिए। और जब से रंग रंगीली फाग होती है और पूरे गांव में गांव के लोग जुड़ते हैं, सब सारी बस्ती जुड़ती है, औरतें जुड़ती हैं, उस खुशी में ये होली मनाई जाती है उपलक्ष्य। इसलिए लठ मारती हैं कि 2 पक्ष थे पहले, तो एक पक्ष की रोक रही, एक पक्ष की चढ़ा रही ऊपर, तो एक महिला सोचती हैं कि ना चढ़ पाएँ ऊपर गुड़ तोड़ने के लिए, तो वो विपक्ष से वो चली आ रही है परंपरा। पुरखों के समय से चली आ रही यह परंपरा गांव में हर साल निभानी पड़ती है। यदि परंपरागत तरीके से यह फाग नहीं हुई तो गांव में देवता परेशानी पैदा कर देते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, बीमारी फैल जाती है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीण यह भी बताते हैं कि एक बार गांव में यह आयोजन नहीं हुआ था, तो आषाढ़ के महीने में यह आयोजन करना पड़ा था। हम ये जो परंपरा नहीं करते हैं तो हमारे गांव को, हमारे समाज को, यहाँ गांव के लिए हानि आती है, हमें जरूर करना पड़ती है ये परंपरा। किस तरह की हानि? हाँ, ये क्षति पहुंचाते हैं हमें देव देवता के। हमें एक बार फाग नहीं हुई मेरे मान, तो हमें आषाढ़ में करने पड़ी थी। अभी की जो होली फैन ना मानना भाई, तो आषाढ़ में की थी फिर फाग। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? शारीरिक दिक्कतें फैला देते हैं हमारे देवी देवता। महिलाओं के हाथों में हरे बांस के लंबे लठ होते हैं जो ताजे बनाए जाते हैं। इस आयोजन को देखने वालों का गांव में हुजूम जुड़ता है। छतों पर लोग चढ़ जाते हैं। लठ लगने से कई बार खून तक निकल आता है, लेकिन इसका कोई बुरा नहीं मानते हैं। सिरसौद गांव में यह आयोजन होली की परवा से शुरू होता है और पंचमी तो क्या, सप्तमी तक इस तरह का आयोजन गांव के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, जहां जहां देव स्थल होते हैं। तोज के दिन नईवाकर होती है, परमा के दिन दावब्बा पे होती है, नाग पंचमी के दिन महाराजन न होती है, इसलिए ये चली जा रही है। यदि कोई इसमें ब्रेक लगाता है तो हम लठ की और बांस की फाग नहीं करेंगे और रंग गुलाल की फाग निश्चित करेंगे। चौथ के दिन फाग हमारी यहाँ होती है। कितने परमा के दिन, दोज के दिन और तीज के दिन, चौथ के दिन, 5 तक 6 7 तक चलती है। माने एक दिन चलती है, जो नहीं कि 2 दिन चलती है।
अलग अलग जगह अलग अलग जगह परमा के दिन दाऊ बब्बा नो और दोज के दिन नईवा खार और तीज के दिन माने स्थान पे और चौथ के दिन हमारी बड़ी अथाई पे इसलिए और पाँचे के दिन खाती बावानो होती है रंग गुलाल की पूरे गांव की बस्ती वहाँ महाराजा नो जाते हैं। सिरसौद में सालों से चली आ रही इस रंगीली फाग की परंपरा में आपसी सौहार्द, एकता, हिम्मत और आस्था का रंग दिखाई देता है। सिरसौद से सचिन झा व कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।